राजधानी दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में मिडिल क्लास फैमिली के लिए अपना आशियाना खरीदना अब एक सपने से कम नहीं रहा। लगातार प्रॉपर्टी के दाम आसमान छू रहे हैं और एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 3 महीने में दिल्ली एनसीआर में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के रेट 24% बढ़े हैं, जो बाकी शहरों के मुकाबले काफी ज्यादा है। आपको बता दें कि लगातार दिल्ली एनसीआर में प्रॉपर्टी के दाम बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में जो मिडिल क्लास फैमिली है उनके लिए एनसीआर में घर खरीदना अब एक सपने जैसा हो गया है। आखिर क्यों दिल्ली एनसीआर में इतनी तेजी से प्रॉपर्टी के रेट बढ़ रहे हैं, क्या वजह हैं, आइए उस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक, मैं हूं आपके साथ विजय नेगी। पिछले 5 सालों में दिल्ली एनसीआर में प्रॉपर्टी के रेट्स ने आसमान छुआ है और लगातार बढ़ रहे प्रॉपर्टी के दाम की जो असली वजह है उन पर मैं आपको ले जाता हूं। दरअसल एनसीआर में हो रहे इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं का तेजी से विकास, एक्सप्रेसवे जैसी परियोजनाओं ने कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाया है, जिस वजह से लोग दिल्ली एनसीआर में घर खरीदना चाहते हैं। दिल्ली एनसीआर के प्रमुख शहरों गुड़गांव, नोएडा, गाजियाबाद में मेट्रो नेटवर्क काफी तगड़ा और काफी सुरक्षित है। बेहतर सड़क और नागरिक सुविधाओं का विस्तार दिल्ली एनसीआर में हुआ है। द्वारका और नोएडा में एयरपोर्ट की सुविधा से लोगों का रुझान दिल्ली एनसीआर की ओर बढ़ा है और यही वजह है कि दिल्ली में प्रॉपर्टी के रेट बहुत तेजी से बढ़े हैं। अब आपको बता दूं कि जो नोएडा का इलाका है, अगर वहां अब जब एयरपोर्ट शुरू हो जाएगा तो वहां की प्रॉपर्टी के दाम भी बहुत तेजी से बढ़ेंगे। प्रॉपर्टी की कीमतों में बढ़ोतरी की एक बड़ी वजह लग्जरी और प्रीमियम घरों की बढ़ती मांग भी है। बायर्स अब सिर्फ निवेश के लिए नहीं बल्कि बेहतर लाइफस्टाइल और आधुनिक सुविधाओं की तलाश कर रहे हैं और इस सेगमेंट में मजबूत मांग ने किफायती घरों की मांग पर असर डाला है। इसके अलावा दिल्ली में सर्कल रेट बढ़ाने पर भी सरकार चर्चा कर रही है। आपको बता दें कि आखिरी बार दिल्ली में सर्कल रेट 2014 में बढ़े थे और बाजार की दरों पर दिल्ली की प्रॉपर्टी को लाने के लिए ये सर्कल रेट बनाना काफ़ी ज़रूरी है। इससे दिल्ली में किराए के मकानों में रह रहे लोगों पर भी असर पड़ेगा और दिल्ली में प्रॉपर्टी के रेट उनके लिए भी बढ़ेंगे। वहीं कोरोना काल के बाद लोगों का रुझान रियल एस्टेट की ओर भी बढ़ा है और यही वजह है कि लगातार एनसीआर में प्रॉपर्टी के दाम भी बढ़ रहे हैं। अब देश के जो प्रमुख शहर हैं उनमें रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के दाम किस कदर बढ़े हैं उस पर एक नजर डालते हैं। एनारॉक के आंकड़ों के मुताबिक 1 साल पहले दिल्ली एनसीआर में आवासीय संपत्ति यानी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की औसत कीमत 7,200 रुपए प्रति वर्ग फुट थी। जुलाई और सितंबर के दौरान ये कीमत 8,900 रुपए प्रति वर्ग फुट हो गई। बेंगलुरु में कीमतें 10% तक बढ़ी है, जहां बेंगलुरु में 8,100 रुपए प्रति वर्ग फुट से 8,870 रुपए प्रति वर्ग फुट हो गई है। देश के 7 प्रमुख शहरों में आवास की कीमतों में 9% की बढ़ोतरी हुई है और औसतन ये बढ़ोतरी 8,390 रुपए प्रति वर्ग फुट से बढ़कर 9,105 रुपए प्रति वर्ग फुट हो गई है। एमएमआर यानी मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में सबसे महंगी प्रॉपर्टी है। एमएमआर में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की कीमतें 6% तक बढ़ी हैं, जो 16,300 रुपए प्रति वर्ग फुट से 17,230 रुपए प्रति वर्ग फुट हो गई है। वहीं पुणे में भी आवासीय संपत्तियों की कीमतों में 4% की बढ़ोतरी हुई है और वहां प्रॉपर्टी की कीमत 7,600 रुपए प्रति वर्ग से 7,935 रुपए प्रति वर्ग फुट हो गई है। लेकिन आंकड़ों के मुताबिक सबसे तेज प्रॉपर्टी के रेट दिल्ली एनसीआर में बढ़े हैं और दिल्ली में प्रॉपर्टी की खरीद भी बहुत तेजी से बढ़ी है। अब जिस कदर प्रॉपर्टी के रेट आसमान छू रहे हैं, ऐसे में मिडिल क्लास फैमिली के लिए राजधानी दिल्ली या एनसीआर के इलाके में घर खरीदना बेहद मुश्किल हो गया है। अब देखना यह है कि दिल्ली के सर्कल रेट पर जो संशोधन होगा उससे प्रॉपर्टी के रेट कितने बढ़ेंगे, क्योंकि उम्मीद यही की जा रही है कि जब सर्कल रेट बदले जाएंगे तो प्रॉपर्टी के दाम भी बढ़ेंगे और इसका असर किराएदारों पर भी पड़ेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। दिल्ली की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहें दिल्ली तक।